दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह एक और बात इस प्रार्थना के बाद कहते हैं, और वह है क्षमा। और क्षमा के विषय में आप और मैं बहुत बार उदासीन होते हैं। हमको लगता है कि हमने तो क्षमा कर दिया, या हमको लगता है कि हम क्यों क्षमा करें। मेरे प्रियो, मत्ती रखी सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 14 पद में लिखा हुआ है कि जैसे तुम अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करते हो, वैसे ही तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। इसलिए तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करते हो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। क्षमा इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको और मुझे भी क्षमा की आवश्यकता है। इफिसियों उसका 4वां अध्याय और उसकी 32वीं पद में लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 36 और 37 पद जो इस बात को बताते हैं कि हम शायद बहुत बातों के प्रति विचार करते हो, बहुत बातों को बोलते हो, और हमको लगता है कि हम सब बातों को तो कर सकते हैं, प्रभु के सारे वचन और सेवकाई में बहुत उन्नत हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा काम जो हम नहीं कर पाते हैं, खुदा का वचन इस बात को कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा लेंगे। हम होठों से कह सकते हैं कि मैंने तो भूल गया, क्षमा कर दिया, लेकिन वचन इस बात को कहता है कि जो कहा गया है यदि पूरा नहीं है तो उसका न्याय के दिन लेखा देना होगा। क्योंकि लिखा है, तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरोगे। तो आपके और मेरे जीवन के लिए ये दो ऐसे पहलू हैं जो प्रार्थना और क्षमा से संबंधित हैं, और ये दोनों ऐसे विषय हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। और इसलिए प्रभु की सिखाई प्रार्थना में जब हम आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बात जो सबसे पहले कहते हैं उसकी 11वीं पद में लिखा हुआ, 6वें अध्याय की 11वीं पद में, कि हमारे प्रतिदिन की, क्या लिखा है, रोटी। प्रभु जब प्रार्थना सिखा रहा है तो उसमें जो सबसे पहला इस बात को कहता है, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन की जरूरतें रोज ब रोज होती हैं, हर एक दिन उसे आवश्यकताएं होती हैं, और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रतिदिन परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख आए ताकि वो परमेश्वर से निवेदन कर सकें। प्रियो, हम प्रार्थना तब करते हैं जब हमें जरूरत महसूस होती है। हम प्रार्थना तब करते हैं जब हमको लगता है कि अब हमारी सामर्थ्य से बाहर है। हम प्रार्थना तब करते हैं जब हमको लगता है कि अब परमेश्वर ही है जो कुछ कर सकता है। लेकिन बाइबल हमको इस बात को बताती है, प्रभु जब इस बात को सिखाते हैं तो प्रभु का वचन हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना प्रतिदिन की आवश्यकता है। प्रतिदिन उसे प्रभु के सम्मुख आना है, प्रतिदिन उसे प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को रखना है ताकि वह सीखे। ये शिष्य वे थे जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले थे। और आप जब इस प्रार्थना के विषय में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह किन्हें सिखा रहा है? किन्हें सिखा रहा है? हाँ, अपने शिष्यों को सिखा रहा है। ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र बुलाहट में बुलाए गए लोग हैं। ये वे लोग हैं जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। ये वे लोग हैं
जो प्रभु के राज्य के लिए अलग किए गए लोग हैं, लेकिन प्रभु इनको सिखाता है कि प्रतिदिन की रोटी मांगो। ये तो प्रभु को पाए हैं, इनको जरूरतें क्या है, लेकिन प्रभु इस बात को सिखा रहा है कि इनकी जीवन की आवश्यकता इनकी दिनचर्या में होना चाहिए। और आज जो परिवार, जो व्यक्ति, जो प्रभु के लोग जो सोचते हैं कि मेरा तो नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है, मैं तो कलीसिया का सदस्य बन गया हूं, मैंने बपतिस्मा पा लिया है, मैं तो चर्च भी जाता हूं, तो मुझे प्रार्थना की क्या आवश्यकता, चर्च में जाके तो मैं कर लेता हूं। प्रभु शिष्यों से ये आह्वान कर रहा है, मतलब यह है कि हमको हमारे जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन जो इस बात को कहता है, प्रार्थना के साथ दूसरी चीज की आवश्यकता है, वह है क्षमा। हमें से बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रश्न होता है कि क्षमा की आवश्यकता क्यों है।